चोंगने जुम्बी जुचमचागी। ओके 3 पंच करेंगे। ना ढोल सिट निट टॉस शॉस शॉट। ओके अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक सुहेल इकबाल और आप देख रहे हैं मलिक सुहेल इकबाल यूट्यूब चैनल। मेरे साथ हैं ज़मीर हुसैन हाशमी साहब, जो कि ज़मीर टाइगर ताइक्वांडो क्लब के कोच और CEO हैं। मेरे पीछे बच्चे कितने खूबसूरत अंदाज में खड़े हैं और ये बच्चे रोज़ाना आते हैं ताइक्वांडो सीखने के लिए। ज़मीर हुसैन हाशमी साहब बच्चों को ट्रेन करते हैं। ये बच्चे न सिर्फ पाकिस्तान लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर अपनी सलाहियतों को मनवा चुके हैं, मेडल्स जीत के आते हैं। ज़मीर हुसैन हाशमी साहब अरसा 20 साल से ज़िला लोधरा में बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं और इनके बच्चे न सिर्फ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और मेडल्स जीत के आते हैं, बल्कि इनके ट्रेन किए हुए बच्चे दूसरे मुल्कों में जाकर ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? हाशमी साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप कब से ये ट्रेनिंग करवा रहे हैं और आपने ख़ुद कब से स्टार्ट किया ताइक्वांडो? जी मैंने 1991 में ताइक्वांडो शुरू की थी और अभी तक इस मिशन को लेकर चल रहा हूँ। हमारा मिशन है कि हम ताइक्वांडो को, ये जो हमारा जो एक सिस्टम है बहुत अच्छा, कि शाम को हम लोगों का मिशन है कि हमने ग्राउंड आबाद करने हैं और इस मिशन को इंशाल्लाह हम लोग लेकर चलते रहेंगे। आपको ख़ुद कैसे ख्याल है ताइक्वांडो का? मतलब तकरीबन आपने 30 साल पहले ये स्टार्ट किया और तब तो मीडिया का दौर भी नहीं था, और कहाँ से आपने इंस्पायरेशन ली और स्टार्ट किया? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, मेरे जो बेसिक टीचर हैं वो बहावलपुर के ताहिर बशीर प्रिंट साहब हैं और उन्होंने ही लोधरा डिस्ट्रिक्ट में 1991 में म्यूनसिपल कमेटी लोधरा में एक ताइक्वांडो का सेंटर का आगाज़ किया। तो मेरे कुछ दोस्त थे जो वहाँ पे ताइक्वांडो सीखने जाया करते थे, तो मैं उनसे अक्सर पूछता था कि ये ताइक्वांडो क्या है। तो उसके साथ साथ फिर जो है हम लोग अक्सर ब्रूस ली का नाम तो तकरीबन पूरी दुनिया के ही जानते हैं लोग, कि ब्रूस ली की हम लोग मूवीज़ देखते थे, तो हमारा जुनून इस तरीके से बढ़ता चला गया। तो फिर मुझे भी दोस्त जो है ना अपने साथ लेकर जाना शुरू हो गए, तो मैं भी जाता था ताइक्वांडो सीखता था, क्योंकि जुनून तो वैसे ही बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उस वक्त हम लोग यंग थे और बड़ा हमारे अंदर एनर्जिक थी कि हम ताइक्वांडो सीखें और जनाब अपने जो है अपना डिफेंस करना भी सीखें। अच्छा, अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि जनूबी कोरिया की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट पेश किया गया, जो कि आपने जहांगीर खान तरीन के हाथों से लिया। इसके अलावा और कौन कौन से आपने मेडल्स जीते और इसकी कहानी थोड़ा सा आप बताएं। जी बिल्कुल जी, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ब्लैक बेल्ट सेकंड डॉन का सर्टिफिकेट होता है हमारा, जो कि मैंने जनूबी कोरिया का शहर कुकीवान, सियोल कुकीवान, वहाँ पर ताइक्वांडो का हेड क्वार्टर है, वहाँ से मैंने जो सर्टिफिकेट जो है वो विन किया है। और मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मैं पाकिस्तान की जो मशहूर शख्सियात है जहांगीर खान तरीन साहब, उनके दस्ते मुबारक से मैंने वो सर्टिफिकेट वसूल किया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं एक पाकिस्तान की बहुत अहम पर्सनैलिटी से सर्टिफिकेट वसूल कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे लग रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा भी आप कहीं पर दूसरे इदारों में ट्रेनिंग देते हैं? हाँ जी, मैं जनाब 2011 से जहांगीर खान तरीन साहब का ये इदारा है तरीन एजुकेशन फाउंडेशन। तरीन एजुकेशन फाउंडेशन में मुझे हमारे जो वहाँ के CEO साहब हैं, चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफिसर साहब अकबर ख़ान साहब, उन्होंने मुझे हायर किया कि भी आप ताइक्वांडो आएँ हमारे पास, क्योंकि गांव के स्कूल थे, वहाँ पे गांव के स्कूलों में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती थी कि वहाँ पर जाके कोई बच्चे जो बड़े बड़े जो शहर हैं जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद है, कि उनकी सोच थी कि हम
वही सेटअप जो है अपने डिस्ट्रिक्ट लोधरा के जो मुख्तलिफ गाँव के स्कूल हैं उनमें हम लोग मुतारिफ़ करवाएँ। चला, वो तो आपकी खुद इतनी अचीवमेंट आपने हासिल की, तो बच्चों के अंदर स्किल्स वैसे आएंगी। जी जी बिल्कुल। ट्रेनर अच्छा हो तो बच्चों के अंदर स्किल्स तो खुद ब खुद ट्रांसफ़र होती हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब तक कितने बच्चों को आप ट्रेन कर चुके हैं? हाँ जी, ये बिल्कुल ये बड़ी अच्छा आपने सवाल किया है। आप देखें 91 से मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट की, तो 94 में मेरे जो टीचर थे ताहिर बशीर प्रिंस साहब, उन्होंने मुझे लोधरा डिस्ट्रिक्ट में ताइक्वांडो का एक सेंटर बना के दिया और उसमें मैं बाकायदा जाता था। उस वक्त बड़ा मुश्किल दौर था कि लोग आते नहीं थे, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी इस गेम की, लेकिन हमने लोगों में अवेयरनेस पैदा की और हमारा एक मिशन था, मेरा अपना एक मिशन था जो आज तक मैं उस मिशन पे जा रही हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे लोधरा के क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान के ग्राउंड जो है वो आबाद होने चाहिए और हमारे जो हस्पताल हैं वो वीरान होने चाहिए। तो मैं इसके साथ साथ आपको बताऊं कि इस वक्त मेरे जो स्टूडेंटों की तादाद है वो हज़ारों में हैं, लड़के और लड़की हैं, जो कि मैंने माशाल्लाह से उनको ताइक्वांडो की ट्रेनिंग करवाई है और आज वो अपने मकाम पर हैं। कुछ लोग पाकिस्तान आर्मी में भी एज ए मेजर्स भी हैं, कुछ इसके अलावा एज ए ताइक्वांडो बेस पे उनकी जॉब्स हुई। इसी तरीके से कुछ लड़कियां हैं हमारी जो पाकिस्तान वापटा में ताइक्वांडो बेस पे उनकी जॉब्स हुई और कुछ लड़के हमारे हैं जो कि ओमान में भी ट्रेनिंग करवाते हैं दूसरे मुल्क में। तो हमारा ये मिशन इंशाल्लाह जारी है और हम इस मिशन को बड़े भरपूर अंदाज में लेकर इंशाल्लाह चलते रहेंगे। अच्छा, आप कुछ डेमो दिखाएंगे कि जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी मोयुद्दीन आप भी दरमियान में आ जाएं। आप पंचिंग पोजीशन करेंगे पहले। ओके, शरीयत चोंगने जुम्बी जुचमचागी। ओके, 3 पंच करेंगे ना। रोल सिट निट टॉस शॉस शॉट। ओके जुम्बी बस करवाएं, आप किक्स करवाएं। ये कौन सी लैंग्वेज है, हमें तो समझ नहीं जी ये बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने अभी बोल रहा था ना दुल सित, ये कोरियन गिनती है। जैसे कि हमारी पाकिस्तान की जो गिनती है तो उसको हम कहते हैं कि 1 2 3 और इसी तरीके से 1 2 3। तो कोरियन में भी मुख्तलिफ जो है ना उसमें गिनती होती है। जैसे कि हम कहते हैं 1 2 3, उसे कहते हैं हम लोग इल ई सम सा ओ युक चुक फल को शप कहते हैं 10 को। मुझे चक्कर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारी इंग्लिश की गिनती होती है, जैसे हम 1 2 3 बोलते हैं, तो वहाँ पर जो बोलते हैं वो बोलते हैं हना दुल सेत नेत यदुल, इस तरीके से उनकी गिनती होती है। क्योंकि हमने इसकी बाकायदा ट्रेनिंग हासिल की है। हम जो ताइक्वांडो करते हैं तो हम इसमें लैंग्वेज भी वहाँ की कोशिश करते हैं यूज़ करें। ज़ाहिर सी बात है जहाँ का खेल होगा उनकी गवर्नमेंट है वो इसे प्रमोट करती है पूरी दुनिया में और उनकी कोशिश है कि वो अपने खेल को पूरी दुनिया में प्रमोट करें। इस वक्त ताइक्वांडो तकरीबन कोई 200 प्लस लोग मुल्कों में ताइक्वांडो की गेम्स जो है जा रही हैं। ये बच्चों को कैसे सिखा लेते हैं? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। नहीं जी, ये वो स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है देखने को, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल नहीं है। अगर जज्बा हो और हिम्मत हो तो ये काम बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान काम है। छोटी उम्र के बच्चे हो तो वो सीख सकते हैं, अगर उम्र ज़्यादा हो जाए तो फिर वो नहीं जी, ऐसा कतन नहीं है। ताइक्वांडो मार्शल आर्ट जो है बिल्कुल सेफ़ गेम है। इसमें तमाम इक्विपमेंट पहना के बच्चे को ट्रेनिंग करवाई जाती है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा मार धाड़ नहीं है। एक छोटा बच्चा हो या मैं समझता हूँ कि 50 साल का बूढ़ा भी हो तो वो भी ये ताइक्वांडो आके बासानी सीख सकता है। मैं सिखाऊंगा उसे और मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। ये गेम ऐसी गेम है जो आपको मेंटली तौर पे, फिज़िकली तौर पे आपको जो है ना बहुत मजबूत करती है। बिल्कुल। यहाँ पर बहुत सारे वालिदैन भी देख रहे होंगे इस वीडियो को। अगर वालिदैन देखकर उनके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हो कि हमारा बच्चा भी इस तरह ट्रेनिंग हासिल करे, क्योंकि आजकल बच्चे आपको पता है कि स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद फिर मोबाइल होता है, गेम्स होती हैं और कार्टून्स होते हैं। इसके अलावा बच्चे फिज़िकल एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर हैं बच्चों में। तो अगर वो बच्चों को सिखाना जाए तो आप टाइम बता दें क्लब का, क्या टाइम है और किस तरह वो आप अप्रोच कर सकते हैं? जी मैं यहाँ शाम को ज़िला कौंसल में इसके सब्ज़ाज़ार में रोज़ाना हमारी क्लासेस होती है। सिर्फ संडे का दिन हमारा ऑफ होता है और शाम को हम लोग यहाँ पे तकरीबन 6:30 बजे आ जाते हैं
और तकरीबन 9 बजे तक हमारी क्लासेस जारी होती हैं। तो मैं वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ, अपने बच्चों को यहाँ भेजें और एक मुस्बत हेल्दी एक्टिविटीज़ में डालें बच्चों को। अगर वो आपसे रब्ता करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरा नंबर है जी 0300 684 1174। आप नंबर नोट कर लें ज़मीर साहब का। और अगर आप भी अपने बच्चों को ये स्किल सिखाना चाहते हैं तो ज़मीर साहब तैयार हैं और आपके बच्चों को ट्रेन करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।